10th क्लास स्टूडेंट देखिएगा, आज हम आपको यहाँ पर आलेख विधि से हल करना बताएंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, x माइनस 2y लेस इक्वल 0, ठीक है, सॉरी लेस 0। लेस और लेस इक्वल दोनों में अंतर होता है। अब जैसे ये इक्वेशन आपको दी है तो क्या करोगे, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आप लिखोगे संगत समीकरण। या मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। x माइनस 2y बराबर 0, इसको हम ये लिख लेंगे, यानी इस लाइन को हम ये लिख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, x बराबर 2y, x माइनस 2y। अब इसमें y का मान रखना होगा। y का मान जैसे 0, 1 और 2, हम मैक्सिमम 3 मान ही रख के काम चला लेते हैं टेबल बनाने के लिए। तो x की वैल्यू तीनों बार क्या आएगी ये भी देखते हैं। 2 का 0 से गुणा, यानी इस स्थान पर ये वाले मान रखने हैं हमको। फिर 2 गुणा 1 और 2 गुणा 2, परिणाम हुआ 0, 2 एंड 4। अब सारणी बना लेते हैं इस जगह पर, ठीक है। सारणी बनाएंगे तो ये सारणी बनेगी इसकी इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार सारणी बन जाएगी। तो यहाँ आपको y की वैल्यू जो है वो है 0, 1, 2, x आपने ज्ञात कर लिया 0, 2, 4, ठीक है ना। तो अब हमको ये असमीका का हल क्षेत्र बताना है किस ओर है, ठीक है। तो यहाँ शून्य होने के कारण, अचर पद शून्य होने के कारण हमको ये बताना होगा कि किसी अन्य बिंदु पर, बिंदु 1,0 से, क्योंकि अगर 0 है तो किसी अन्य बिंदु से लोगे। अचर पद अगर शून्य है ना, तो उस स्थिति में आप किसी अन्य बिंदु से इसकी जांच करोगे। तो यहाँ पर अगर मैं जांच करता हूँ तो इस असमीका में रखने पर 1 माइनस 2 इंटू 0 लेस 0, यानी 1 माइनस 0 लेस 0, यानी 1 क्या 0 से छोटा होता है। कथन कैसा है, कथन है यहाँ पर असत्य, यानी ये बात गलत आ गई कि 1 0 से छोटा नहीं होता है। तो अब हमें पहले तो समीकरण बनाना पड़ा, फिर मान निकालने पड़े ये ज्ञात करने के लिए, ठीक है। फिर सारणी बनानी पड़ी, फिर बिंदु से पता लगाया, फिर कथन के बाद में हल क्षेत्र लिखेंगे। यहाँ पर हल क्षेत्र यानी चौथा, मतलब एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा कथन हो गया, छठा हल क्षेत्र हो गया, 6 पॉइंट, 7वां चित्र हो जाता है। 7वां होगा हमारे पास में चित्र। तो पहले असत्य होने पर, यानी बिंदु से परे, हल क्षेत्र बिंदु से परे, बिंदु से परे यानी बिंदु की ओर नहीं होगा, बिंदु से दूर होगा। अब हम चित्र बनाते हैं, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के लिए लाइनिंग करेंगे बीच में, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार मैंने बना लिया, ठीक है ना। थोड़ा नीचे भी बढ़ा दिया, थोड़ा इधर भी बढ़ा दिया। अब 1-1 सेंटीमीटर पर 1-1 का निशान बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, 1-1 सेंटीमीटर पर। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ऊपर भी y अक्ष पर भी ये लिख लिया, ठीक है ना। ये y अक्ष प्लस का है, ये प्लस का x अक्ष है, इधर -1 और नीचे -1, इधर -x है, नीचे -y है। ये हमने ग्राफ की लाइनिंग कर ली। x अक्ष है, सीधे हाथ पे प्लस, उल्टे हाथ पे माइनस। y अक्ष ये खड़ी लाइन में आता है, y अक्ष ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। अब ये बिंदु देखो 0 पर 0, पहला बिंदु जो आपका बिंदु था मूल, वह है ये P वाला, जिसको अपन ये मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है ना मेरे पास में, ये कहाँ होगा, ये होगा 1,0, यानी ये वाला बिंदु। ये मेरा बिंदु वो हो गया जो P है, यानी जिस बिंदु से मैं हल क्षेत्र ढूंढूंगा 1,0। अब पहला बिंदु लगाओ ग्राफ का 0 पर 0, यानी ये बिंदु रहा।
दूसरा बताओ 2 पर 1, 2 है उसके ऊपर 1, ठीक है ना। तीसरा 4 पर 2, 4 के ऊपर 2, यानी ये लो। अब आप क्या करोगे, इसको स्केल की सहायता से सीधा तीनों को मिलाओगे, इन तीनों को मिलाती हुई लाइन खींच दोगे स्केल की सहायता से। ठीक है ना। तो ये ग्राफ आया, ये रेखा आई, लेकिन इस रेखा में हम एक मिस्टेक क्या कर गए, देखो आपको बताते हैं कि यहाँ ये डॉटेड लाइन आएंगी, वो क्यों आएंगी, इसका कारण क्या है ये भी बता देता हूँ। इसका कारण क्या है, ये डॉट में क्यों आई है, ये जो लाइन मैंने खींची है ना एल एम, ये डॉट में इसलिए खींची है क्योंकि यहाँ चिन्ह लेस दे रखा है खाली। अगर लेस या ग्रेटर का दे रखा हो, लेस या ग्रेटर, तब आपको ये जो लाइन है ना समीकरण वाली, ये आपको डॉट में ही खींचनी है। हाँ, अगर यहाँ साथ में चिन्ह बराबर का यानी एक लाइन और दी हो, हाँ ये चिन्ह अगर इस प्रकार का होता या इस प्रकार का होता तो फिर हम गहरी लाइन खींचते, लेकिन जब चिन्ह हमारे पास में इस तरह का हो, इन दोनों प्रकार का, तब हम डॉट में ही लाइन खींचते हैं। ये मैंने आपको लिखा दिया था। तो आ गया ना आपके समझ में, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। अब इसका हल क्षेत्र ढूंढना है, हल क्षेत्र किधर होगा। तो हल क्षेत्र पता करने के लिए ये कह रहा था कि जैसे इस बिंदु से मैंने ये पता लगाया कि यह कथन असत्य है, तो हल क्षेत्र कहता है बिंदु से परे। तो रेखा के बिंदु इस ओर है, तो परे का मतलब रेखा से बिंदु की ओर न होकर रेखा से बिंदु के विपरीत यानी ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर होने का मतलब है कि यानी ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में होने का मतलब है कि अब इधर के भाग को छायांकित कर देना, ये वाले भाग को, ये वाले भाग को छायांकित कर देना, इधर वाले भाग को, ये ऊपर वाले को, तो यानी हमको ऊपर वाला भाग छायांकित करना है, ये वाला भाग, ठीक है ना। तो ये वाला भाग हम छायांकित कर देते हैं। तो ये बिंदु था मूल, जिससे हमने हल क्षेत्र ढूंढा था कि भाई सत्य है या असत्य है। तो अगर इस बिंदु से हम इस रेखा का हल क्षेत्र ढूंढ रहे थे, तो इसने कहा था बिंदु से परे, यानी इस बिंदु की ओर ना आकर इस बिंदु से विपरीत ओर, दूसरी ओर हमने इसको छायांकित कर दिया। तो आलेख विधि से हल करना, तो ये हल कहलाता है इसका, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, बाद में फ़ोन करके। ओके।